मुंबई के एक पुराने बिल्डिंग में जहां अमीरों के सपने बिकते थे, एक फ्लैट था, फ्लैट नंबर 13। ये फ्लैट सालों से बैंड पड़ा था और लोग कहते थे कि वहां एक मर्द की रूह रात भर दरवाजा खटखटा है। अफवाह थी कि वो एक रिच प्लेबॉय था जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां रहता था, पर एक रात उसने उसे कत्ल कर दिया और खुद भी मर गया। मोहल्ले वालों ने सुना था कि रात को वहां से औरतों के रोने की आवाज आती है और कभी कभी एक मर्द का साया बालकनी पे सिगरेट पीता दिखता है। एक रात नेहा, एक 28 साल की बोल्ड औरत जो अपने डिवोर्स के बाद अकेली थी, उस फ्लैट में शिफ्ट हुई। उसे सस्ता रेंट चाहिए था और वो इन कहानियों को मजाक समझती थी। मैं किसी भूत से नहीं डरती, उसने अपने एक्स हस्बैंड को फोन पे कहा, अपनी वाइन का ग्लास हाथ में नहीं लेते हुए। पर पहली रात जब वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है, उसकी गर्दन पे सांस छोड़ रहा है। नेहा ने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। फिर बाथरूम के आईने में उसने देखा एक आदमी सूट में सिगरेट मुंह में दबाए उससे घूर रहा था। उसके चेहरे पे एक गंदी सी हंसी थी और आंखें लाल। तुम मेरी वजह से आई हो, उसने कहा और आईना हिलने लगा। नेहा का ग्लास गिर गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, बाहर निकाल यहाँ से। पर आवाज में जवाब आया, यह मेरा घर है और अब तेरा भी। रात भर वो साया उसके पास आता रहा, कभी बिस्तार के पास खड़ा होता, कभी उसके कान में गंदी बातें कहता। नेहा ने अपने आप को समझाया कि ये उसका डर है, पर सुबह उसने देखा उसके वार्डरोब में एक पुराना कोट था जिसमें एक खत मिला। उसमें लिखा था, मैं विक्रांत हूँ, उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मैंने उसे खत्म किया। अब हर औरत मेरी है। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने कोट पर ब्लड स्टेन्स देखे। नेहा ने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा। उसने बताया कि विक्रांत एक अमीर आदमी था जो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाता था। एक रात जब उसने विक्रांत को छोड़ने की धमकी दी, उसने गुस्से में उसका गाला काट दिया और खुद को भी मार लिया। पर उसकी रूह यहाँ हर औरत को अपना शिकार बनाती है। नेहा ने फैसला किया कि वो इस रूह को रोकेगी। उसने फ्लैट में एक तांत्रिक बुलाया और पूजा करवाई। रात को जब विक्रांत का साया फिर आया, नेहा ने उससे कहा, तेरा गुनाह तुझे यहाँ रोक रहा है, माफी मांग और जा। एक तेज चीख के साथ साया बालकनी से गिरता हुआ दिखा और एक रोशनी फैल गई। सुबह फ्लैट के नीचे एक पुरानी तस्वीर मिली विक्रांत और उसकी गर्लफ्रेंड की। उसके बाद विक्रांत की आत्मा को शांति मिल गई और नेहा खुशी खुशी वहां रहने लगी।